हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपका हो सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या तो फिर हो सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। ठीक है, या तो दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं और इनके कारणों का वर्णन करें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, आखिर धर्म सुधार आंदोलन है क्या। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये क्वेश्चन समझने का प्रयास करें तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि धर्म सुधार आंदोलन, इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो आंदोलन है ना वो धर्म से रिलेटेड है, धर्म का सुधार से ही रिलेटेड आंदोलन है, उसी को हम लोग धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। ठीक है, लेकिन आखिर ये आंदोलन चलाया क्यों गया था, है ना, ये चीज़ समझने के लिए हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या है, देखिए बताया जाता है कि यूरोप में क्या हुआ था कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, यूरोप में क्या हुआ कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ कि ईसाई और इस्लाम के अनुयायियों के बीच में धर्म युद्ध हुआ। वहाँ पे जो था यूरोप में जो था ना, ईसाई प्रभुत्व देश था वो। ठीक है, ईसाई के लोग जो है वह बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो ईसाई के हाथ में जो था ना हर एक मतलब मजबूत कड़ी जो था ईसाइयों के हाथ में था, वहाँ का राजस्व जो था वो ईसाइयों के हाथों में था। लेकिन हुआ क्या कि एक बार हुआ कि ईसाई और इस्लाम के बीच में क्या हुआ, धर्म युद्ध हो गया। ठीक है, और जब धर्म युद्ध हुआ ना तो इसमें क्या हुआ, इस्लाम का विजय हो गया। यहाँ पे ईसाई का प्रभुत्व था, ये ईसाई प्रभुत्व देश था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इस्लाम के अनुयायियों का जो है ना यहाँ पे विजय हो गया। ठीक है, और जब इस्लाम के अनुयायियों का जब विजय हो गया यहाँ पे, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पोप समर्थित सेना की पराजय ने मौजूद चर्च व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाया। ठीक है, मतलब जब ईसाइयों का हार हो गया तो इस्लाम ने क्या किया कि वहाँ पे जो चर्च बना हुआ था, ठीक है, ईसाइयों ने जो चर्च बनाया था, पादरियों ने जो चर्च बनाया था, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये जो चर्च है यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। ठीक है, इस पराजय से क्या हुआ कि पोप और चर्च के प्रति लोगों की विरोध की प्रवृत्ति पैदा हुआ। इस पराजय से क्या हुआ कि लोगों के मन में जो है ना चर्च के प्रति जो है विरोध की प्रवृत्ति पैदा हो गई। ठीक है, कि ये चर्च यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, और यही जो आंदोलन हुआ ना उसी को हम लोग धर्म आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भूमिका में हम लोग का कैसे लिखना है, भूमिका में हम लोग को लिखना है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ जिससे धार्मिक क्षेत्र में रोमन चर्च की सैकड़ों वर्षों से चली आ रही सार्वभौम सत्ता छिनभिन हो गई। हुआ क्या कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप में एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ ना जिससे धार्मिक क्षेत्र में जो है रोमन चर्च मतलब वहाँ पर जो चर्च बना हुआ था, ठीक है, उसका सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जो सत्ता था, सार्वभौम सत्ता जो था वो बिखर चुका था। ठीक है, बताया जाता है कि ईसाई धर्म की एकता भंग हो गई, और इससे क्या हुआ कि ईसाई धर्म का जो है ना एकता जो था वो भंग हो गया। ठीक है, एवं वह कई संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, और वो जो ईसाई धर्म जो था वो कई संप्रदायों में विभक्त हो गया। ठीक है, और यही जो प्रभावपूर्ण आंदोलन जो था लोगों के द्वारा चलाया गया, यही जो प्रभावपूर्ण आंदोलन जो था ईसाइयों के प्रति चलाया गया जो आंदोलन जो था, उसी को हम लोग धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भूमिका समझ गए होंगे कि भूमिका में हम लोगों को क्या लिखना है। ठीक है, अब देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार जो है ना इसका परिभाषा दिया गया है। ठीक है, क्या परिभाषा दी है, तो बताया जाता है कि इतिहासकार गीजो ने लिखा है, गीजो के द्वारा बताया जाता है कि इस आंदोलन ने मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित निरंकुशता का अंत कर मानव मस्तिष्क की स्वतंत्रता स्थापित किया। ये जो आंदोलन था वो क्या किया, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठित निरंकुशता का अंत करके जो है ना मानव मस्तिष्क का क्या किया, मानव मस्तिष्क में जो है ना स्वतंत्रता स्थापित किया। मतलब इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो दबाव का जो प्रवृत्ति था, यूरोप में जो दबाव का प्रवृत्ति था, क्योंकि ईसाई यहाँ पे प्रभुत्व था, ईसाइयों का प्रभुत्व था, और ईसाई लोग जो है ना लोगों पे दबाव बना के रखते थे। ठीक है, तो ये आंदोलन से क्या हुआ कि ईसाइयों का प्रभुत्व जो है यहाँ से खत्म हो गया और लोग क्या हो गए, आज़ाद हो गए। ठीक है, फिर देखिए दूसरा HAL फिशर ने लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, साधारणतः धर्म सुधार की संज्ञा जो है 16वीं शताब्दी की धार्मिक क्रांति को दी जाती है। इन्होंने बताया कि धर्म सुधार की संज्ञा जो है ना 16वीं शताब्दी की धार्मिक क्रांति को दिया जाता है, जिसने यूरोप ने
जिसने यूरोप ने अनेक राष्ट्रों को रोम के चर्च से अलग कर दिया। जिसने क्या किया, यूरोप को जो है ना अनेक राष्ट्रों के रोम के चर्च से, रोम में जो चर्च था ना उससे क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब उसके प्रभुत्व से अलग कर दिया। ठीक है, बताया जाता है आधुनिक युग के प्रारंभ में धर्म सुधार आंदोलन एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आधुनिक युग का शुरुआत जो हुआ था उसमें जो है ना धर्म सुधार आंदोलन जो है ना एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ बताया जाता है कि 1517 से 1648 तक का जो अवधि जो था, ये जो काल जो था वो धर्म सुधार युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए इसका विद्वानों के द्वारा परिभाषा क्या दिया गया इसका। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ना कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण, आखिर धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ था उसका कुछ तो कारण रहा होगा ना, तो क्या कारण था ये आंदोलन का। ठीक है, तो देखिए इसका पहला कारण जो है, इसका पहला कारण धार्मिक कारण था। ठीक है, तो धार्मिक कारण क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूरोप में जो है दो तरह के लोग रहते थे, ईसाई और इस्लाम, लेकिन वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रभुत्व ज़्यादा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि वहाँ पे उन दोनों के बीच में एक बार झगड़ा हो गया, ईसाई और इस्लाम के बीच में जो है ना धर्म का झगड़ा हो गया। ठीक है, और धर्म का जब झगड़ा हुआ तो वहाँ पे जीत किसका हुआ, इस्लाम का जीत हो गया। ठीक है, और जब इस्लाम का जीत हो गया तो इस्लाम के लोगों और वहाँ के जितने भी लोग थे ना वो चर्च का विरोध करने लगे कि हम लोगों को चर्च के अधीन रहना नहीं है, पोप के अधीन रहना नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे धार्मिक कारण में पहला आपका जो कारण था वो आता है पोप का अधिकार, पोप का जो अधिकार था उसको खत्म करना था। ठीक है, बताया जाता है कि मध्य युग चर्च की महानता का युग कहा जाता है। मध्य युग जो है ना वो चर्च की महानता का युग कहा जाता था। ठीक है, पोप का अधिकार निजी न्यायालय होता था, पोप का अपना जो है ना निजी न्यायालय होता था, जो चर्च जो था उसका अपना न्यायालय होता था। ठीक है, और उसके कानून भी उसी के द्वारा बनाए होते थे, और वहाँ पे जो कानून चलता था वो उसी के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, उसकी शक्तियाँ जो थी असीम थी, मतलब उसकी शक्तियाँ की अगर बात करें तो बहुत शक्तियाँ उसके पास था। ठीक है, अपनी इन शक्तियों के आधार पे वह प्रत्येक कार्य कर सकता था, और यही शक्तियों के आधार पे जो है ना वो कोई भी कार्य वहाँ पे कर सकता था। दंड देने के क्षेत्र में उसे मृत्यु दंड तक देने का अधिकार था, और दंड देने से किसी को दंड दिया जाता है ना गलती करने पे, तो वो दंड देने के क्षेत्र में जो है ना मृत्यु दंड भी किसी को दे सकता था। ठीक है, वहाँ का पोप मतलब वहाँ का जो चर्च बना हुआ था वहाँ पे। ठीक है, पोप ने अब अपने अधिकारों का अनुचित उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, और अतः इसका विरोध स्वाभाविक था। जैसे मान अब क्या हुआ कि पोप जो है ना अपने अधिकारों का जो उपयोग है ना वो अनुचित रूपों के लिए करने लगा, मतलब गलत तरीकों से इसका उपयोग करने लगा। ठीक है, और जब गलत तरीकों से इसका उपयोग करने लगा ना तो यहाँ के जनता जो है ना भड़क उठा। ठीक है, और जब भड़क उठा तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका विरोध अब स्वाभाविक हो चुका था, यहाँ के लोग जो है ना इसका विरोध करने लगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको शक्ति दे दिया गया कि आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री बना दिया गया तो आप क्या कीजिएगा, पूरे देश को हड़प जाइएगा, नहीं ना। तो वैसे यहाँ पे है कि जब इसको शक्ति दिया गया तो ये उस शक्तियों का जो है ना गलत प्रयोग करने लगा। ठीक है, और जब वो शक्तियों का गलत प्रयोग करने लगा ना तो लोग जो है उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसी के, देखिए दूसरा जो है धार्मिक कारण का दूसरा कारण है कि चर्च में भ्रष्टाचार। हुआ क्या था कि चर्च में जो है ना भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और जब चर्च में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था तो वहाँ के जनता के बीच में जो है ना जनता को जो है ना लगने लगा कि अब जो है ना चर्च को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा विकास हो सके। देखिए बताया जाता है कि चर्च में भ्रष्टाचार फैल रहा था। चर्च में क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार फैल रहा था, और चर्च को जो है ना जनता पर कर लागू करने का अधिकार था। चर्च को जो था जनता पर कई तरह के कर थोपने का अधिकार था, जिसके कारण क्या हुआ कि रोम के पोप ने सेंट पीटर के गिरजाघर का पुनर्निर्माण करने के लिए जो राशि जुटाना शुरू कर दिया, इसलिए धर्म सुधारकों ने आवाज़ उठाई। ठीक है, अब क्या हुआ कि रोम का जो पोप था वो सेंट पीटर के गिरजाघर का पुनर्निर्माण करने के लिए जो है ना वो राशि जुटाना चालू कर दिया। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बना रहा मर रहा, ठीक है, तो उसके लिए मांगते हैं ना, चंदा मांगते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि रोम के पोप ने जो है ना सेंट पीटर के गिरजाघर का पुनर्निर्माण करवाने के लिए जो है ना वो राशि जुटाना चालू कर दिया। ठीक है, राशि जुटाने के लिए जो है ना वो क्या करने लगा, कर थोपने लगा लोगों पे। ठीक है, कर लेने लगा। ठीक है, इसलिए क्या किया, धर्म सुधारकों ने क्या किया, आवाज़ उठाया, मतलब यहाँ के लोगों ने जो है ना इसका आवाज़ उठाया। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा कारण जो है राष्ट्रीय भावना का उदय, राजनीतिक कारण जो दूसरा कारण जो है राजनीतिक कारण है, और उसके अंतर्गत में जो कारण है वो राष्ट्रीय भावना का उदय। ठीक है, अब राष्ट्रीय भावना का उदय क्या है, बताया जाता है कि मध्यकाल तक चर्च का प्रभुत्व राज्य पर छा चुका था।
जैसा कि हम लोग सब जानते हैं मध्यकाल में जो है ना चर्च का प्रभुत्व जो था वो राज्य पर छाया हुआ था, ठीक है। परंतु जब पुनर्जागरण काल आया ना, तो पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो है ना राष्ट्रीय भावना का चेतना जगा, ठीक है। लोग जो है राष्ट्रीय हित के लिए जो है ना कार्य करने लगे, राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करने लगे। लोगों को लगने लगा कि हम लोगों का स्वतंत्रता जरूरी है, हम लोगों का विकास होना जरूरी है, ठीक है। और इस भावना ने क्या किया, पोप एवं शासकों में अधिकार के प्रति संघर्ष उत्पन्न कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि यहाँ के लोग जो है ना वो पोप के खिलाफ जो है चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और पोप का अधिकार जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा कारण भी है कि कर वृद्धि। कर वृद्धि कहने का मतलब है कि यहाँ का जो पोप था, यहाँ का जो पादरी था, वो क्या किया था कि यहाँ पे कर वृद्धि कर दिया था। यहाँ पे जो लोगों पे जो है ना कर थोपना चालू कर दिया, ठीक है। और जब कर थोपना चालू कर दिया तो यहाँ के लोग जो है ना इसका विरोध जताना चालू कर दिए। अब देखिए ये सामान्य सी बात है, मान लीजिए कोई आम जनता है, ठीक है। आम जनता पे अगर आप असामान्य रूप से कर थोपना चालू कर देंगे ना, तो वो क्या करेगा, आपका विरोध जताना चालू कर देगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे यूरोप के जनता पे हुआ था, क्या हुआ था कि प्रत्येक ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्तियों पर जो है ना चर्च जो है तरह तरह के कर लगाए जाने लगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे लोगों पे जो है ना तरह तरह के कर लगाए जाने लगे ना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा बताया गया था कि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, उनके व्यक्तिगत आय जितना वो कमाई करते हैं उसका 10वां हिस्सा जो है ना यहाँ पे गिरजाघर के निर्माण करने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बताया गया था वहाँ पे, वो ऐसा बोला गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त पश्चात करे, जैसे होता है ना कि कोई गलती कर दी है तो उसका पश्चाताप करने के लिए जो है ना कर लगाया गया था। उसके साथ साथ क्षमा करने के लिए भी कर लगाया गया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे तरह तरह के कर लगाए गए थे जो जरूरी नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के लोग ने, यहाँ के धर्म सुधारकों ने जो है ना क्या किया, इन लोगों के खिलाफ जो है विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और इसी की यही आंदोलन को जो है धर्म सुधारक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा कारण जो है, तीसरा कारण है आर्थिक कारण। इसका तीसरा कारण क्या है, इसका आर्थिक कारण है, ठीक है। अब इसका आर्थिक कारण के अंतर्गत कारण आता है कि चर्च की अतुल धन संपत्ति में वृद्धि। हुआ क्या था कि चर्च का, जैसे मान लीजिए चर्च जो है वो क्या कर रहा था, गिरजाघर बनाने के लिए लोगों से कर ले रहा था, ठीक है। कर लेने के बाद क्या हुआ था कि यहाँ के धन संपत्ति में जो है ना काफ़ी वृद्धि हो गया था, ठीक है। मतलब बहुत वृद्धि हो गया था, ठीक है। अब वृद्धि होने के बाद जैसे मान लीजिए कि हमारे सरकार के पास धन का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो हमारे साम्राज्य के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए कोई कार्य नहीं करेगा, तो यहाँ के जनता आवाज़ उठाएगा कि नहीं उठाएगा, जरूर उठाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हुआ था कि यहाँ के चर्च के पादरी के पास क्या हुआ था कि धन संपत्ति जो है ना काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो चुका था, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो पादरी है, यहाँ के लोगों के लिए जो है ना कोई कार्य करता नहीं था, ठीक है। जिसके कारण यहाँ के जनता ने क्या किया, विरोध करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो यही चीज़ में से आपको बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए पूंजीवाद का सामने आना। पूंजीवाद का सामने आना कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग जो है ना अब क्या हुए थे, नए युग में जीना शुरू कर दिए थे, ठीक है। इन लोगों के मन में जो है ना पहले की भावना नहीं थी। अब इन लोगों को लगने लगा था कि हाँ हमारा धार्मिक विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, ठीक है। अब लोगों को लगने लगा था, अब लोग पहले के ऐसा जीना नहीं चाहते थे, ठीक है। और जब लोगों को ऐसा लगने लगा ना तो लोग हर चीज़ में परिचित होने लगे, ठीक है। शिक्षा के लिए भी दौड़ने लगे, हर चीज़ के लिए दौड़ने लगे, हर क्षेत्र के लिए दौड़ने लगे, ठीक है। और जब हर क्षेत्र के लिए दौड़ने लगे ना तो लोगों के अंदर मतलब लोगों के माइंड में विकसित होने लगा, ठीक है। लोगों का माइंड जो है ना विकसित होने लगा कि अब हमको क्या करना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया कि उपनिवेशवाद, वैज्ञानिक आविष्कार एवं भौगोलिक खोजों ने व्यापारिक वृद्धि में महत्वपूर्ण कार्य किया। यहाँ क्या हुआ कि उपनिवेशवाद, वैज्ञानिक आविष्कार एवं भौगोलिक खोजों ने क्या किया, व्यापारिक वृद्धि में महत्वपूर्ण कार्य किया। पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था कि उद्योग धंधे ने अत्यधिक उन्नति किया था। मतलब यहाँ पे पुनर्जागरण जब काल आया था ना तो यहाँ पे जितने भी उद्योग धंधे थे, जितना भी व्यापार था वो भारी मात्रा में बढ़ने लगा था, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगा था, मीन्स उसका उन्नति हुआ था कहने का मतलब, ठीक है। अतः क्या हुआ कि औद्योगिक प्रगति के लिए धन संचय आवश्यक हो गया था। और औद्योगिक प्रगति करने के लिए क्या चाहिए, आपको धन चाहिए ना, धन संचय आवश्यक हो गया था, ठीक है। दूसरी ओर क्या हुआ कि यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ के लोग जो है धीरे धीरे विरोध करने लगे थे, किसका, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अनुचित कर थोपा जाने लगा था, तरह तरह का कर थोपा जाने लगा था, ठीक है। तो लोग उसका भी विरोध करने लगे थे, है ना। जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे पूंजीवाद जो है ना वो सामने आया, यहाँ के लोग जो है ना इसका विरोध करने लगे। और ये जो था यही कारण है कि यहाँ पे धर्म आंदोलन फिर से होने लगा था, ठीक है।
अब देखिए चौथा कारण जो है इसका सांस्कृतिक कारण। चौथा कारण क्या है? सांस्कृतिक कारण। ये भी जो है ना एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए बताया जाता है कि नवीन आविष्कार। नवीन आविष्कार क्या है कि हुआ क्या था कि नवीन आविष्कारों ने यूरोपियनों के साहस और उत्साह को सतत प्रभावित किया, ठीक है। छापखाने के आविष्कार ने विद्वानों के बातों को दूर दूर तक सुरक्षित रूप में एवं अधिक मात्रा में पहुंचाने का कार्य किया। परिणाम यह हुआ कि चर्च विरोधी अनेक ग्रंथ विश्व के कोने कोने में पहुंचने लगे, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ के जितने भी नवीन आविष्कार हुए, यूरोप में जितने भी आविष्कार हुए, जैसे कि मान लीजिए छापे खाना बना, ठीक है, छापखाना बना, तो उससे क्या हुआ, किताबें छपने लगी, ठीक है, न्यूज़पेपर छपने लगा, ठीक है। जब न्यूज़पेपर छपने लगा ना, तो उसके माध्यम से लोगों को बताया जाने लगा, वहाँ के जनता को बताया जाने लगा कि यहाँ का सिस्टम कैसा है, ठीक है, यहाँ के धर्म कैसा है, ठीक है, कैसा यहाँ पे चलाया जा रहा है साम्राज्य, ठीक है। हर चीज़ के बारे में लोगों को जानकारी होने लगा, ठीक है। और जब इससे जानकारी होने लगा तो लोग जो है ना जागरूक होने लगे और लोग जो है इसके विरोध में आने लगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट बेस का निष्कर्ष तो हम लोग को आंसर में देना नेसेसरी है, ठीक है। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे? तो निष्कर्ष में लिखना है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन जो यूरोप को आधुनिक रूप प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कारण था। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि धर्म सुधारक आंदोलन जो था वो एक ऐसा आंदोलन था जो यूरोप को जो है ना आधुनिक रूप प्रदान करने का महत्वपूर्ण हिस्सा था ये, ठीक है। धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व तात्कालिक समस्याओं का परिणाम था, ठीक है। और यह जो था धार्मिक, यहाँ पे मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, या तो फिर धार्मिक विकास करने के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, हर चीज़ का ये परिणाम था, ठीक है। इसने धर्म को प्रशासन से पूर्णतः अलग कर दिया। और इसने क्या किया? धर्म को जो है ना प्रशासन से अलग कर दिया। यहाँ पे जो पोप का अधिकार था वो पोप का अधिकार यहाँ पे पूर्णतः खत्म हो गया तथा जनमानस के स्वतंत्र विकास का सुअवसर प्रदान किया और यहाँ के लोगों को जो है ना स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किया, ठीक है। इन सभी कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन एक महत्वपूर्ण घटना थी और यही सभी के कारण जो है ना यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन जो था वो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।